नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप दीप्ति रमन से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बिहार के अलग अलग क्षेत्रों में 4 और औद्योगिक कॉरिडोर के निर्माण की घोषणा की। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा, महागठबंधन में तेजस्वी प्रसाद यादव ही मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। ग्रामीण कार्य विभाग 15 सितंबर तक सड़कों और पुलों का निर्माण कार्य शुरू नहीं करने वाले ठेकेदारों को ब्लैकलिस्टेड करेगा। और मौसम विभाग ने आज किशनगंज, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण, सुपौल और अररिया जिले के 1 या 2 स्थानों पर भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बिहार के अलग अलग क्षेत्रों में 4 और औद्योगिक कॉरिडोर के निर्माण किए जाने की घोषणा की है। पटना के बापू सभागार में आयोजित बिहार आइडिया फेस्टिवल में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के आग्रह के बाद श्री गोयल ने यह घोषणा की। उप मुख्यमंत्री ने 4 और इंडस्ट्रियल पार्क की डिमांड रखी थी। मैं सबको आश्वस्त करना चाहता हूँ, हम एक नई पॉलिसी जल्द ही कैबिनेट में मंजूरी देने वाले हैं और उसके तहत बिहार में 4 और इंडस्ट्रियल पार्क लगाने का काम किया। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि गया जी में 1700 एकड़ में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का निर्माण हो रहा है। 4 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनने से बिहार के लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने बिहार की सबसे बड़ी नदी जोड़ो परियोजना कोसी मेची लिंक प्रोजेक्ट का हवाई सर्वेक्षण किया और कार्य प्रगति का जायजा लिया। सर्वेक्षण के बाद संवाददाताओं से बात करते हुए उन्होंने कहा कि बिहार में बाढ़ की समस्या के अस्थायी समाधान के लिए केंद्र सरकार कटिबद्ध है। श्री पाटिल ने बताया कि बिहार में विकास को लेकर कोसी के विभिन्न प्रोजेक्ट को पूरा करने सहित कोसी के विभिन्न प्रोजेक्ट का कार्य आगे बढ़ रहा है। बिहार में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब ने डेवलपमेंट के लिए कोसी का जो प्रोजेक्ट है उसको पूरा करने के लिए और बाकी जो डेवलपमेंट के काम चल रहे हैं उसके लिए जिस तरह से यहाँ पर ग्रांट देकर काम आगे बढ़ाया है और मुझे विश्वास है कि यहाँ पर क्वालिटी के साथ स्पीड में काम हो रहा है। कुमार जी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ मिलकर बिहार को डेवलप करने की जो कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बिहारी लोगों ने जो डेवलपमेंट किया है उसके अंदर उनका सहयोग है। आज बिहार का डेवलपमेंट की बात है तो सब बिहार के लोग खुश है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि कोसी मेची लिंक परियोजना के तहत 76 किलोमीटर से अधिक लंबी चैनल का निर्माण होना है। एक रिपोर्ट। कोसी मेची लिंक परियोजना के पूरा होने के बाद कोसी नदी का अतिरिक्त पानी मेची नदी में प्रवाहित किया जाएगा। इससे न केवल बाढ़ की समस्या का समाधान होगा बल्कि 2,14,000 हेक्टेयर भूमि क्षेत्र को सिंचाई की सुविधा भी मिलेगी। यह परियोजना सुपौल, सहरसा, मधुबनी, खगड़िया और कटिहार जिलों के लिए वरदान साबित होगी। इसके पूरा हो जाने से हर साल बाढ़ से तबाह होने वाले लाखों परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार राय। इधर कोसी बराज के जर्जर स्थिति पर जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि कोसी बराज की भी सिक्योरिटी और लाइफ ऑडिट की जा रही है। महागठबंधन में मुख्यमंत्री पद के चेहरे को लेकर चल रहे विवाद के बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा है कि तेजस्वी प्रसाद यादव ही मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। श्री सिंह ने कहा कि लोकतंत्र में संख्या बल पर सब कुछ निर्भर करेगा। टिकट बंटवारे के बाद वो भी घोषणा हो जाएगी, तेजस्वी यादव होंगे। इसमें कहाँ कोई ये है। ठीक है, टेक्निकल ये रहता है, बाध्यता रहता है। लोग सोचते हैं कि अभी पहले हम लोग मेजोरिटी लाएं उसके बाद घोषणा करें, लेकिन वहां तो वही चेहरा है, पहले से भी वही थे, अभी भी लीडर ऑफ अपोजिशन वही है। बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू ने कहा है कि महागठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर बातचीत जारी है। पटना में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि जल्द ही इस पर घटक दलों की सहमति से फैसला लिया जाएगा। सीट शेयरिंग पे बातचीत अच्छी तरह चल रही है और हर बैठक में ज्यादा से ज्यादा सीट क्लियर करने का प्रयास हो रहा है। हम संतुष्ट हैं और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में इस पे अच्छी प्रोग्रेस दिखेगी। निर्वाचन आयोग आज सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारी, कार्यालयों के मीडिया और संचार अधिकारियों के लिए 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन कर रहा है। निर्वाचन आयोग ने कहा कि चुनावी प्रक्रियाओं के संबंध में जनता को गुमराह करने वाली गलत सूचनाओं में हाल में हुई वृद्धि को देखते हुए इस कार्यशाला का आयोजन किया गया है। कार्यशाला का उद्घाटन मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, चुनाव आयुक्त डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू और डॉक्टर विवेक जोशी करेंगे। राष्ट्रीय जनता दल ने निर्वाचन आयोग से राज्य में 2 चरणों में विधानसभा चुनाव कराने का आग्रह किया है। पार्टी प्रवक्ता चितरंजन गगन के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने कल नई दिल्ली में आयोग के अधिकारियों से मुलाकात की। दल में शामिल पार्टी सांसद मनोज झा ने कहा कि उन्होंने चुनाव के लिए विभिन्न मुद्दों को लेकर आयोग के सामने विस्तार से अपना पक्ष रखा है। श्री झा ने बताया कि आयोग ने उनकी मांगों पर विचार करने का आश्वासन दिया है।
सीपी राधाकृष्णन आज भारत के 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति भवन में श्री राधाकृष्णन को पद की शपथ दिलाएंगी। श्री राधाकृष्णन इस महीने की 9 तारीख को हुए उपराष्ट्रपति चुनाव में विजयी हुए थे। एनडीए उम्मीदवार राधाकृष्णन ने चुनाव में 452 मत हासिल किए। उन्होंने इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश बी सुदर्शन रेड्डी को 152 मतों के अंतर से हराया। ग्रामीण कार्य विभाग के मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना और मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना से जुड़े सभी संवेदकों को 15 सितंबर तक निर्माण कार्य पूरा करने के निर्देश दिए हैं। विभाग ने संबंधित संवेदकों को निर्धारित तिथि तक निर्माण कार्य शुरू नहीं किए जाने पर उनके खिलाफ कार्रवाई करने की चेतावनी दी है। इस कार्रवाई के तहत संबंधित संवेदकों की जमानत राशि जब्त करने के साथ ही उनके निबंधन को भी ब्लैकलिस्टेड कर दिया जाएगा। राज्य सरकार ने त्योहार के मौके पर दूसरे राज्यों से आने और जाने वाले कामगार यात्रियों की सुविधा के लिए बस किराए में छूट के लिए 24 करोड़ 6 लाख रुपए से अधिक की राशि मंजूर की है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बताया कि सरकार वित्तीय वर्ष 2025-26 में त्योहारों के अवसर पर लोक निजी भागीदारी के तहत चलने वाली बसों के किराए में छूट के लिए यह राशि मंजूर की गई है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR_News_ पर जा सकते हैं। स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिवाली तक GST दरों में सुधार की घोषणा की थी। प्रधानमंत्री की घोषणा के बाद 3 सितंबर को GST परिषद ने नागरिकों का जीवन आसान बनाने के लिए कई क्षेत्रों में कर की दरें कम करने को मंजूरी दे दी। अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों के तहत सरकार ने नई आवश्यक वस्तुओं को जीएसटी से पूरी तरह मुक्त करके आम आदमी पर बोझ कम करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। रोजमर्रा की वस्तुएं जैसे दूध, पैक्ड खाद्य पदार्थ, बिना ब्रांड वाले चावल, गेहूं, दालें जैसे मुख्य खाद्य पदार्थ अब जीएसटी से मुक्त हैं। सभी प्रकार की ब्रेड को अब बिना जीएसटी वाले स्लैब में रखा गया है, जिससे यह लोगों के लिए और भी किफायती हो गई है। वहीं स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र की ओर देखें तो सरकार ने इस क्षेत्र में भी लोगों को बड़ी सौगात दी है। सरकार ने 33 जीवन रक्षक दवाओं पर से पूरी तरह से जीएसटी हटाने का फैसला किया है। इसके साथ ही छात्रों पर कर का बोझ कम करने के लिए अधिकांश स्टेशनरी सामानों को अब 0 जीएसटी श्रेणी में रखा गया है। टेक्सटाइल सेक्टर में भी अब कई धागे कर मुक्त कर दिए गए हैं। ईशानी यादव के साथ सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कल 1 दिवसीय दौरे पर पटना आ रहे हैं। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने बताया कि इस दौरान श्री नड्डा पार्टी कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। श्री जायसवाल ने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 18 सितंबर को पटना आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि दोनों वरिष्ठ नेताओं के दौरे के दौरान विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए की रणनीति तय होगी। राज्य के सार्वजनिक स्थानों पर पाकिस्तान से बम धमाके की चेतावनी मिलने के बाद बिहार पुलिस ने सभी जिलों को अलर्ट जारी किया है। विधि व्यवस्था एडीजी पंकज दराद ने बताया कि सभी सार्वजनिक स्थानों, भीड़भाड़ और धार्मिक स्थलों पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करने का निर्देश जिलों के पुलिस अधीक्षकों को दिया गया है। एडीजी ने कहा कि प्रमुख स्थानों पर बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वाड से सघन जांच कराने का भी निर्देश दिया गया है। मधुबनी जिले में भारत नेपाल सीमा पर स्थित लदनिया थाना के छपकी से पुलिस ने नेपाल जेल से फरार कैदियों को गिरफ्तार किया है। इंस्पेक्टर सह थानाध्यक्ष अनूप कुमार ने बताया कि दोनों कैदी नेपाल में हुए जेनजी आंदोलन के दौरान परसा जिले की जेल से फरार हो गए थे। प्रदेश में मानसून की सक्रियता से बारिश का सिलसिला जारी है। पिछले 24 घंटों के दौरान कई स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश हुई है। मौसम विभाग ने आज किशनगंज और सीतामढ़ी जिले में कुछ स्थानों पर अति भारी बारिश, जबकि पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सुपौल और अररिया जिले के 1 या 2 स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। पटना समेत अन्य जिलों में भी तेज हवा के साथ बारिश की संभावना है। दिनांक 12 सितंबर 2025 को उत्तर बिहार के अनेक स्थानों एवं दक्षिणी बिहार के कुछ स्थानों में हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना है। साथ ही किशनगंज एवं सीतामढ़ी जिलों के 1 या 2 स्थानों पर अति भारी एवं पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, अररिया और शिवहर जिलों के 1 या 2 स्थानों में भारी वर्षा होने की संभावना है। मेघ गर्जन, वज्रपात और तेज हवा 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा राज्य के उत्तर और दक्षिण पूर्व भाग के जिलों के 1 या 2 स्थानों में होने की संभावना है। इधर पिछले 24 घंटों के दौरान पश्चिम चंपारण जिले के चनपटिया में सबसे अधिक 156.8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मुंगेर की पॉक्सो अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी प्रदीप कुमार चौधरी को आजीवन कारावास और 25,000 रूपये की अर्थदंड की सजा सुनाई है। अदालत ने पीड़िता को 4 लाख रूपये मुआवजा दिए जाने का भी आदेश दिया।
पटना एनडीपीएस एक्ट की विशेष अदालत ने गांजा तस्करी के आरोप में एक व्यक्ति को 10 वर्ष और 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। शेखपुरा जिले के शेखोपुर सराय थाना क्षेत्र के सुगिया गांव के पास से पुलिस ने एक पिकअप वैन से 1134 बोतल विदेशी शराब के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। नालंदा जिले के नगर नौसा थाना क्षेत्र के मोहम्मदपुर गांव में अपराधियों ने एक ग्राहक सेवा केंद्र संचालक से 2 लाख रुपए लूट लिए। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। पटना जिले के फतुहा थाना के अपर थानाध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार को कर्तव्य में लापरवाही के आरोप में निलंबित कर दिया गया। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान ने शिक्षा विभाग के एक उच्चाधिकारी के आवास पर विशेष निगरानी इकाई के छापे को बड़ी खबर बनाया है। अखबार लिखता है, तिरहुत आरडीडीई के घर से मिले 14 लाख नकद। दैनिक भास्कर की विशेष खबर है, देश में एक साथ एसआईआर की तैयारी, 2 लाख नए बीएलओ जुड़ेंगे, हर एक के जिम्मे 250 घर होंगे। दैनिक जागरण की बड़ी खबर है, नेपाल में सुशीला कार्की को अंतरिम सरकार की कमान। प्रभात खबर ने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के हवाले से लिखा है, बिहार में अगली सरकार नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही बनेगी। आज अखबार की सुर्खी है, नेपाल में फंसे 38 भारतीय सकुशल स्वदेश पहुंचे। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बिहार के अलग अलग क्षेत्रों में 4 और औद्योगिक कॉरिडोर के निर्माण की घोषणा की। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा, महागठबंधन में तेजस्वी प्रसाद यादव ही मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। ग्रामीण कार्य विभाग 15 सितंबर तक सड़कों और पुलों का निर्माण कार्य शुरू नहीं करने वाले ठेकेदारों को ब्लैकलिस्टेड करेगा। और मौसम विभाग ने आज किशनगंज, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण, सुपौल और अररिया जिले के 1 या 2 स्थानों पर भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।